बच्चों, आज हम प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे। यह प्रकाश की एक घटना है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ दे तब बताएंगे कि वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश कणों को टकराकर अन्य सभी दिशाओं में विकृत होने की घटना को, फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे मान लीजिए वायुमंडल में उपस्थित एक सूक्ष्म कण है और सूर्य से आने वाली प्रकाश जो है जब इससे टकराती है तो टकराने के बाद यह जो प्रकाश है सभी दिशाओं में फैलती है, तब इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको बताएंगे कैसे? वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश कणों का टकराकर अन्य दिशाओं में फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं, कुछ जो है कारण है जिसको हम जानेंगे। सबसे पहला जो प्राकृतिक घटना है वह एक प्रश्न हम लोग के जेहन में उठता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। जो प्रश्न है पहला, आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? आपसे कोई पूछ दे, यह प्रश्न अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है, आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? इसको जब आपसे पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो आप इसका आंसर बताएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। आपको मालूम होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसका क्रम होता है उसे वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस क्रम को हम विबग्योर से जानते हैं। सबसे नीचे वाला जो रंग होता है उस रंग को हम बैगनी कहते हैं, और सबसे ऊपर जो होता है उस रंग को लाल रंग कहते हैं। अब जब सूर्य के प्रकाश से, जब सूर्य का प्रकाश चलता है और वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराता है, तो आपको मालूम है जो रंगों का क्रम है वह विबग्योर है नीचे से। तो जो ये बैगनी रंग है इसका प्रकीर्णन जो है, और ये जो लाल रंग है इससे 16 गुना अधिक होता है, 16 गुना अधिक। यानी बैगनी रंग के, नीले रंग का जो प्रकीर्णन है लाल रंग से 16 गुना अधिक होता है। अब आप खुद सोचिए, जब बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तो जो सूर्य का प्रकाश है जिसमें 7 रंग हैं, उसमें जब सभी रंग वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से, सूक्ष्म कणों से टकराते हैं, तो जब टकराते हैं तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ब्लू रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यानी पूरे वायुमंडल में बैगनी रंग फैल जाता है, इसलिए हमको आकाश जो है नीला दिखाई देता है। पूरे वायुमंडल में बैगनी रंग और नीला रंग फैल जाता है, इसलिए आकाश हमको जो है नीला दिखाई देता है। इसका आंसर समझ में आ गया होगा। एक बार और आप लोग जान लेंगे। आप बताएंगे, आपसे अगर पूछा जाए कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तब बताएंगे प्रकाश के
प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में 16 गुना अधिक होता है। अतः वायुमंडल में बैंगनी और नीले रंग का फैलाव अधिक होता है, इसलिए जो है आकाश हमको नीला दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद से अगला एक प्रश्न और पूछता है जो हम लोग के सामने घटित भी होता है। दूसरा जो प्रकीर्णन पे आधारित एक घटना है सूर्योदय। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? यह भी एक घटना है जो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। हम लोग देखते भी हैं सूर्योदय यानी जब सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त यानी जब सूर्य अस्त होता है, तो उस समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। इसका भी कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। अब देखिए क्यों सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, उस समय सूर्य क्षैतिज में होता है, उससे चलने वाली प्रकाश रेखा कणों को, प्रकाश किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। जब अधिक दूरी तय करनी पड़ती है तो आपको पता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो जब अधिक दूरी से प्रकाश किरणें चलती हैं तो बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन जब अधिक हो जाता है तो वह धूमिल हो जाती हैं, और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है तो वह दूर से ही हमारे आँखों को दिखाई देती हैं। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। आपसे पूछा जाए कि यह क्यों ऐसा होता है तो आप बताएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। चूँकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज पर होता है, इस समय प्रकाश किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अतः लाल रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों का प्रकीर्णन अधिक होता है, अतः वह धूमिल हो जाती हैं और लाल रंग दूर से ही दिखाई देता है। फिर दोपहर के समय सूर्य श्वेत दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? तो दोपहर के समय जो होता है सूर्य ऊर्ध्वाधर पर होता है, उस समय सूर्य के प्रकाश को कम दूरी तय करना पड़ता है। सभी रंग समान रूप से हमारे नेत्र पर पड़ते हैं, इसी कारण सूर्य उस समय सफ़ेद दिखाई देता है। तो ये दूसरा घटना था जो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित था। और तीसरी एक घटना है जो प्राकृतिक नहीं है, लेकिन इसको हम लोग बनाते हैं। खतरे के जो संकेत होते हैं, खतरे के संकेत या सिग्नल संकेत लाल रंग के होते हैं। क्यों? यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको भी आप लोग जान लेंगे। इसका भी कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह दूर से ही दिखाई देता है। यही कारण है कि खतरे के संकेत को लाल रंग से बनाया जाता है।
प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित हमने 3 घटना आपको बताया। आकाश नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में 16 गुना अधिक होता है। तो बैंगनी रंग, नीला रंग पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं। यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है। ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका भी कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। चूँकि क्षैतिज में जो है सूर्य दूर होता है, प्रकाश किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, तो लाल रंग के अतिरिक्त सभी रंगों का प्रकीर्णन अधिक होता है, वह धूमिल हो जाती हैं। और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, वह दूर से ही दिखाई देती है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। खतरे के संकेत को लाल रंग का बनाया जाता है। ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए यह दूर से ही दिखाई दे देता है। यही कारण है कि खतरे के संकेत को लाल रंग से बनाया जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगला जो हेडिंग है हम लोग का, वह है वायुमंडलीय अपवर्तन। यह भी एक प्रकाशिक घटना है। वायुमंडलीय अपवर्तन। एक प्रश्न आता है इस घटना पर आधारित, तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? तारे सही में टिमटिमाते नहीं हैं, अपने जगह पर फिक्स होते हैं, लेकिन यह जो कारण है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन, इसके कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तो आप बताएंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब हम लोग अपना ध्यान इस पर केंद्रित करेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। तो जब तारे से प्रकाश चलता है और वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी तक जब पहुंचता है, तो इस बीच में उसका अपवर्तन होता है। तारे के प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसी वायुमंडल में होता है जिस वायुमंडल के अपवर्तनांक में क्रमिक परिवर्तन होता है। इस अपवर्तन के कारण प्रकाश की जो किरणें होती हैं अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुकती जाती हैं, झुकती जाती हैं, झुकती जाती हैं, और एट लास्ट जब हमारे आँखों पर आती हैं तो तारे की जो वास्तविक स्थिति है उसमें हमको अंतर महसूस होता है। और इसी कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसको एक बार और समझ लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि जब तारे से प्रकाश वायुमंडल से होते हुए चलता है और पृथ्वी पर पहुंचता है तो वायुमंडल में इसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन जो होता है उसी वायुमंडल में होता है जिसके अपवर्तनांक में क्रमिक परिवर्तन होता है। और इस अपवर्तन के कारण जो तारों का प्रकाश है वह जो किरण है अभिलंब की ओर झुकती जाती है, झुकती जाती है, और अंत में जब हमारे आँखों पर पड़ती है तो तारे की वास्तविक स्थिति में कुछ अंतर महसूस होता है, जिससे हमको आभास होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमको आभास होता है। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।